तो अब जो है हमने अपनी कंपनी के नेटवर्क में या उनके आईटी के क्या सिस्टम्स हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, मोटा मोटा ऊपर से जान लिया कि कौन सी चीज़ क्या करती है और कैसे एक दूसरे से उनके 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 होने का कारण क्या है और कैसे कैसे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो अब जो है हम लोग एक और चीज़ देखते हैं। वो क्या देखते हैं? पहले तो हम ये देखते हैं, अब मैं एक मिनट ज़रा एक नोट पैड का एक वो खोलता हूँ जिससे कि आपको हम लोग देखते चलें कि हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हम यहाँ पर कोने में रखते हैं यहाँ पे इसको, बल्कि इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं ताकि जगह मिल जाए। और ये तो अभी तक हमने देखा जो ये पूरी दुनिया फैल रही थी धीरे धीरे, इसमें 5 सर्वर हैं और स्टोरेज एरियाज हैं। यहाँ पर ये NAS है, ये बैकअप की डिवाइस है और ये नेटवर्क के स्विचेस हैं। ये मतलब से L2 स्विच है, L3 स्विच है, फायरवॉल है, वगैरह वगैरह। तो अब एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको मैं। अब आप सोचिए कि ये जितने भी कंप्यूटर हैं, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये फायरवॉल ने भले ही रोका हुआ है, लेकिन एक उदाहरण समझिए आप। आजकल आजकल के ज़माने में, आजकल के नए समय में तो ये सोचने किसी के लिए भी इसको देख के कोई आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन आज से समझिए 20-25 साल पहले आप किसी ऑफिस में आते थे तो वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। मतलब ऐसा नहीं होता था कि दरवाजे पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, रोक देगा आपको, कहीं जा नहीं सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते। आजकल तो लगभग सारी बिल्डिंगों में और कुछ मतलब स्थितियाँ भी ऐसी हो गई हैं कि गड़बड़ियाँ बहुत बड़ी हो जाती हैं, इसलिए शायद ऐसा करते हैं। पर हर बिल्डिंग में, हर जगह पे जहाँ आप जाते हो वहाँ पर या तो कोई सिक्योरिटी का गार्ड, कोई चौकीदार होता है, या फिर दरवाज़ा बंद होता है और कार्ड से एक्सेस होती है। मतलब कार्ड स्वाइप करो तो जा सकते हो अंदर। अब आपने मतलब स्वाभाविक बात है कि आज के समय में ये चीज़ें आसानी से समझ में आती दिखती हैं। 20-25 साल पहले ऐसा नहीं होता था। तो जैसे आप किसी भी कंपनी के ऑफिस में ऐसे धड़ल्ले से नहीं घुस सकते, बैंक होगा तो इवन आजकल तो बैंक में भी बाहर से चौकीदार खड़ा रहता है। तो चाहे बैंक हो, चाहे कोई दूसरा ऑफिस हो, आप क्या सोचते हैं? आप कहीं भी मतलब हम में से कोई भी जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में चले जाएं और उसके सारे सर्वर पे लॉगिन कर लें या देख लें या एक्सेस कर लें, ऐसा संभव होता है क्या? तो ऐसा संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या होता है कि ये बात ठीक है, ये सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। अब मैं उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि आप ये किसी कंपनी का ऑफिस है, इस कंपनी के ऑफिस में बिल्डिंग के अंदर आप पहुंच गए, अपना लैपटॉप लेके गए और आपने सोचा कि हम उनका वायरलेस नेटवर्क होगा, उसमें हम लॉगिन करेंगे और उनके कंप्यूटर में देख लेंगे कहाँ क्या रखा हुआ है। मान लेते हैं कि आपका दिमाग में कोई खुराफात नहीं है, आप क्या बोलते हैं, हैकर नहीं है, लेकिन आपको उत्सुकता है कि हम चलो ऐसा करके देखते हैं तो क्या होगा। तो होगा क्या कि ये कंप्यूटर जितने भी हैं, इनमें जैसा कि हमने सुरक्षा वाले उसमें बात की थी कि अलग अलग किस्म की सुरक्षा होती है। एक तो दरबान खड़ा हुआ है, चौकीदार खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी मैन खड़ा हुआ है, फिर उसके बाद कंप्यूटर जो हैं वो किसी के डेस्क के पीछे हैं, उसमें लॉगिन होता है तो हर आदमी लॉगिन नहीं कर सकता। फिर जब लॉगिन करते हो तो होता क्या है असल में? लॉगिन करते वक्त क्या होता है? तो या फिर ये सारे के सारे कंप्यूटर, एक कंप्यूटर नहीं, आप ये नहीं संभव है कि आप स्टोरेज में लॉगिन कर लो या स्विच में लॉगिन कर लो या इसमें किसी डिवाइस में आप लॉगिन नहीं कर सकते। और सबके लॉगिन अलग अलग हैं। सर्वर का लॉगिन अलग है, स्टोरेज का लॉगिन अलग है, और स्टोरेज स्विच का लॉगिन अलग है, इस तरीके से इन स्विच का लॉगिन अलग है, सबका अलग अलग है। तो होता क्या है, कंपनियां जो है इस पूरे को, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है एक्सेस और एक होता है ऑथेंटिकेशन। एक्सेस का मतलब है आप यहाँ तक पहुँच, है ना, पहुँच।
मतलब आप बिल्डिंग में, ऑफिस में अंदर जा सकते हो। और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि आप वहाँ पर जो जानकारी है उसको देख सकते हो या पढ़ सकते हो। है ना। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट, तो शायद आप लोगों को अच्छा रहेगा। कहाँ पर फॉन्ट होता है इसमें? अच्छा, व्यू में होगा, जूम इन। हाँ, ये देखिए, है ना। तो एक होती है एक्सेस, पहुंच, और दूसरी होती है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब है आपको, जैसे आप उदाहरण के लिए समझे, आप किसी ऑफिस में जाते हो तो आप बिल्डिंग के अंदर घुस सकते हो, लेकिन आप किसी को व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि, मतलब उसको किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि आप मेरा काम कर दो, डांट के नहीं कह सकते, आप ऑथराइज नहीं, आपकी ये अथॉरिटी नहीं है, आपकी ये क्षमता नहीं है, या आपकी ये स्थिति नहीं है कि आप किसी को कहो और वो आपकी बात माने। आप सावधानी से, सभ्यता से बोलोगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप अधिकार से नहीं कर सकते। जैसे किसी, मान लीजिए उदाहरण समझिए आप, कि आप किसी ऑफिस में किसी काम के लिए गए, नगर निगम के ऑफिस में गए मान लीजिए आप, तो नगर निगम के ऑफिस में आप गए, तो आपने दरबान से बोला कि भाई मुझे किसी से मिलना है, किसी अधिकारी से मिलना है, या मेरा कोई प्लॉट है, या कोई पता नहीं, कोई पानी का पाइप की समस्या, कोई समस्या है, उसको लेके आप गए। तो आप पहले जूनियर जो छोटा अधिकारी उसके पास जाओगे, तो वो कहेगा कि भाई आप उसको अपनी समस्या बताओगे। वो समस्या सुनने के बाद बोलेगा, ओह, आप अब देखिए, आपके अधिकारी तक पहुंच थी, एक्सेस थी, पहुंच गए आप वहाँ पर। लेकिन जब आपने अधिकारी से कहा कि मेरा फलाना काम कर दो, तो वो कहेगा, भाई आपकी बात सही है, मुझे समझ में आ गई, लेकिन मेरे पास इसकी अथॉरिटी नहीं है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। मुझे अपने अधिकारी से, अपने जो हमारा सीनियर है, जो हमारा बॉस है, या जो हमसे सीनियर अधिकारी है, उससे पूछना पड़ेगा। अगर वो अथॉरिटी देगा, वो कहेगा, तो हम मान जाएंगे, तो हम कर देंगे। तो ये जो ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन मतलब होता है किसको क्या कार्य करने की क्षमता नहीं, क्षमता से ज़्यादा यहाँ पर अनुमति है। अनुमति का मतलब, जैसे उदाहरण समझिए, देश का प्रधानमंत्री है मान लीजिए, या सुप्रीम कोर्ट का जो क्या सबसे बड़ा जज होता है ना, जो चीफ जस्टिस, वो है, तो वो उसकी अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है, या प्रेसिडेंट की अथॉरिटी सबसे ज़्यादा है। और हम सब लोगों की, हमारे बाकी सब लोगों की अथॉरिटी अपने अपने लेवल पे, कहीं किसी की कुछ है, किसी की नहीं है। जैसे एक छोटी सी दुकान कोई हो और उसमें आप जाओ, तो आप बाहर से खड़े होकर सामान मांग सकते हो, अंदर जाकर डब्बे से सामान नहीं निकाल सकते आप। कोई टॉफ़ी चाहिए मान लो आपको, तो टॉफ़ी चाहिए, तो आप ये नहीं कि आप जाके किसी का टॉफ़ी निकाल के अपने आप से खा लो, आपको उसे पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो आपको निकालेगा, देगा। तो लेकिन दुकान वाले की अथॉरिटी है, क्योंकि वो पैसा लगा के, या जो भी उसने दुकान रखा है, तो उसकी। तो ये थोड़ा समझने की चीज़ है। एक हुई एक्सेस और एक हुई ऑथेंटिकेशन, ठीक है ना। अब जरा हम वापस इस पे एक और चीज़ पे आते हैं। इसके पहले एक और चीज़ आती है, इसके पहले एक आती है पहचान, राइट। पहचान या आइडेंटिफिकेशन। है ना। या तो अब जैसे क्या है, जैसे उदाहरण समझिए, ये जो है, ये मान लीजिए ये एक वर्चुअल सिस्टम है, ये वाला, है ना, ये वाला एक वर्चुअल सिस्टम है। इस सिस्टम को हमने, इसकी पहचान क्या है, इसका नाम और इसका आईपी एड्रेस, ये इसकी पहचान है। इसी तरीके से ये वाला वर्चुअल सिस्टम, इसका नाम
ये जो अंदर वाला है इसकी आईपी एड्रेस और पहचान है। इसी तरीके से इन सर्वर्स की सबकी नाम और आईपी एड्रेस इनकी पहचान है। इसी तरह स्टोरेज की भी नाम और आईपी, इस तरह नेटवर्क डिवाइस की नाम और आईपी एड्रेस पहचान है। अब मान लीजिए, अब इसके अलावा अगर आप अपना लैपटॉप लेकर के अपनी में जाते हैं तो उसकी भी नाम होगा और आईपी एड्रेस होगा। अगर आपके, जब तक आपके लैपटॉप को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा या सर्वर को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा उसके नाम का, अब ये व्यवस्था कोई करता है, क्या करता है कि वो हिसाब किताब रखता है कि कितनी कौन कौन किस सिस्टम का किस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, ये हिसाब किताब कहीं रखा जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी आया उसको हमने एक आईपी एड्रेस दे देते हैं, मतलब जैसे टेम्प्रेरी पास नहीं होता है। अब दो स्थितियाँ हो सकती हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हो तो एक तो होता है कि आपका खुद का आईडी बना हुआ है जो आपके नाम पे आपको दिया गया है और आप उसको, वो आप हमेशा यूज़ करते हो। दूसरी तरह क्या होता है, आप किसी जगह पे किसी कंपनी में थोड़ी देर के लिए गए हो तो आपको गेस्ट पास दे देते हैं। अब ये जो गेस्ट पास होता है वो टेम्प्रेरीली आपको दिया रहता है। तो अब जरा हम यहाँ नीचे झाँकते हैं, यहाँ पर इसके अंदर झाँकते हैं, यहाँ पर क्या चीज़ है। तो हमने आपको एक ये दिखाया है, यहाँ पर ये है AD और DHCP सर्वर। तो ये AD और DHCP सर्वर क्या चीज़ है, ज़रा इसको थोड़ा देखते हैं क्या चीज़ है ये जो है DHCP मतलब देखिए, जो DHCP मतलब कि डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर डायनामिक, प्रोटोकॉल है ना। तो DHCP का मतलब क्या है, डायनेमिक, मतलब ये DHCP जो है वो टेम्परेरी पास, गेस्ट पास है ना। और इसी तरीके से एक स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक आईपी। तो अब ये जो DHCP है ये आपको देता है डायनामिक आईपी। डायनामिक आईपी मतलब जैसे कि कोई टेम्परेरी आया है, थोड़ी देर के लिए आप किसी गए घूमने के लिए, तो आपको वो उन्होंने 192.168.2.22 दे दिया, 33 कुछ दे दिया। इसी तरीके से स्टैटिक में मान लीजिए आपको 10.10.10.10.34 दे दिया, राइट। अब स्टैटिक और डायनामिक में क्या अंतर है, डायनामिक मतलब बदलता रहता है, स्टैटिक मतलब वही बना रहता है। तो हम हर डिवाइस को, नेटवर्क में जो भी डिवाइस होती है अगर नेटवर्क पे कनेक्ट कर रही है तो उसका नाम होना चाहिए और आईपी एड्रेस होना चाहिए। वो आईपी एड्रेस उसको हम कैसे देंगे, एक तो स्टैटिक दे सकते हैं, कोई आदमी एक टेबल बना कर रखेगा और हर आदमी को देता जाएगा जिसको कौन सा पास दिया है उसका हिसाब रखेगा। जैसे आजकल आपने देखा होगा मॉल में जाते हो आप तो वो बैग लेके जाते हो तो बैग की जगह बैग रखवा लेता है आपका और वो आपको एक टोकन दे देता है। वो टोकन समझ लीजिए एक तरीके से डायनेमिक आईपी एड्रेस है। लेकिन अगर उसी मॉल में जो लोग, जो कर्मचारी काम करते थे उनका जो आईडी होता है वो स्टैटिक आईपी की तरह होता है, मतलब फिक्स होता है, हमेशा वही उनको मिला रहता है, बार बार बदलता नहीं है वो। तो हमको ये दोनों चीज़ें, अब ये दो चीज़ें हुई, एक तो हुआ आईपी एड्रेस मिलना, ये काम हुआ DHCP सर्वर का, ये जो दिख रहा है आपको DHCP सर्वर। और दूसरा काम होता है ये जो AD, एक्टिव डायरेक्टरी, मतलब जो पहचान रखता है या ऑथेंटिकेशन देता है उसको बोलते हैं, इस काम को करने वाली जो सर्वर होता है या सर्विस होती है उसको बोलते हैं एक्टिव डायरेक्टरी, है ना। ये LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, उस पर बना हुआ एक इम्प्लीमेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट का इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो है उसने एक ओपन से, कुछ लोगों ने करीब 20-22 साल पहले, 94 के आसपास, हाँ 93-94 के आसपास, नेटस्केप एक कंपनी हुआ करती थी, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। और भी लोगों ने, कई लोगों ने काम किया, मतलब कंपनियों का नाम तो अचानक याद आ जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही कंपनी ने सारे काम किए। तो उन्होंने क्या बनाया, उसमें क्या होता था कि नाम, पता
और कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि किस आदमी का क्या ओहदा है, या फिर वो कौन किस शहर में रहता है, या उसको कितने लोग असाइंड हैं। इस तरीके की जो कंपनी डायरेक्टरी होती है ना, उसको हम एक्टिव डायरेक्टरी समझ सकते हैं। और ये एलडेप के कोई ना कोई, एलडेप ओरिजिनल होता था और एक्टिव डायरेक्टरी उसका एक नाम है, एक रूप है। और ये एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी बनाया जो कि किसी नेटवर्क में कितनी डिवाइसेस हैं, कितने यूजर्स हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, उनका हिसाब रखता है। और साथ में उसका उनका किसको क्या करने की इजाज़त है उसका ध्यान रखता है। इसी के साथ इसका एक कंपोनेंट जुड़ा होता है डीएचसीपी वाला, जो कि आईपी एड्रेस देता है, आईपी एड्रेस और टेम्परेरी नेम देता है हर डिवाइस को। अब मैंने ये दोनों चीज़ें साथ साथ इसलिए बताई क्योंकि हालांकि जैसे घर के नेटवर्क में आप जाओगे तो आपको डीएचसीपी मिलेगा, एडी नहीं होगा घर के नेटवर्क में। डीएचसीपी कैसे मिलेगा, तो आप जब इसमें जाओगे, ये वायरलेस वाला आईपी जो होम वायरलेस राउटर होता है ना, ये वाला देखिए, एक मिनट, ये वाला जो वायरलेस राउटर हमारा, इसमें क्या होता है कि ये जब राउटर आप चलाते हो तो ये जब आप अपना घर का लैपटॉप लेके जाते हो तो ये अपने ऑटोमेटिकली ये डेस्कटॉप राउटर से बात करता, कहता भाई मैं नया आदमी हूँ इस जगह पे, मुझे एक आईपी एड्रेस दे दो। तो राउटर अपने बैंक में से एक आईपी एड्रेस निकालता है, अपनी लिस्ट में से एक आईपी एड्रेस निकालता है जिसको कोई प्रयोग नहीं कर रहा है, और इसको दे देता है। इसी तरीके से दूसरा इसको दे देता है। या फिर अगर आप थोड़ा और देखोगे जिस पे डिटेल वाला, तो उसमें ये लैपटॉप भी लगा हुआ है ना, या फिर मान लीजिए कोई मोबाइल वाला भी लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तो सबको एक एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। ये कौन दे रहा है, ये वायरलेस राउटर दे रहा है। ये कैसे दे रहा है, ये डीएचसीपी के जरिए दे रहा है। तो जो ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, ये डीएचसीपी आईपी एड्रेस देने का काम करता है, और एडी इस बात का हिसाब किताब रखता है कि किसको क्या करने की इजाज़त है। और पहली बात तो आप पहचाने हुए आदमी हो कि नहीं हो, दूसरी चीज़ आपको क्या करने की इजाज़त है। इसके अंदर और भी बहुत कुछ है, हम लोग एडी और डायरेक्टरी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझना इतना काफ़ी है कि ये एडी और डीएचसीपी सर्वर क्या होती हैं। और देखिए मैंने जो है यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ये एडी, डीएनएस, डीएचसीपी, इंटरनेट वेब सर्वर, ये सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट होस्ट 1 पे चल रही हैं। ये भी अब जैसे देखिए ना, ये जो हमने सिस्टम्स दिखाए थे, जैसे देखिए ऊपर दिखाए थे ना, यहाँ पर एक मिनट थोड़ा सा दूर करते हैं, जैसे ये एप्लीकेशन होस्ट था, प्रोडक्शन होस्ट था, प्रोडक्शन वर्चुअल से मशीन थी, ये टेस्टिंग या डेवलपमेंट की वर्चुअल मशीन थी। इसी तरीके से ये यहाँ पर एक मैनेजमेंट की सिस्टम है, वर्चुअल सिस्टम है, और ये एक मैनेजमेंट का दूसरा वर्चुअल सिस्टम है। फिर से आप ध्यान दोगे, दो क्यों है, एक खराब हो जाए तो दूसरा चलाए। ये चीज़ हमें बार बार याद रखनी है कि एक खराब हो तो दूसरा चलाए। तो हर चीज़ रिडंडेंट मतलब डबल कम से कम होनी चाहिए।